नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली हैं हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके लिए किस किस ब्रांच के छात्र छात्राएँ अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी है, जो महत्वपूर्ण उसकी तिथियां हैं फॉर्म अप्लाई करने की वो क्या हैं और प्रक्रिया पूरी क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये एक जॉइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL और HFCL का। ये सारे पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती हैं। तो गवर्नमेंट के नियंत्रण में ये जो कंपनियां, ये आप जानते हैं IOCL, NTPC का आप लोगों ने नाम सुना होगा, CIL, FCIL, HFCL, तो इन सभी का एक जॉइंट वेंचर है, मतलब संयुक्त कहना चाहिए उपक्रम है, जिसका नाम है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। तो इसके बारे में जो इसकी मेन कंपनियां हैं, आप इसके बारे में और डिटेल में इसकी वेबसाइट में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके जो मेन प्लांट्स हैं, जैसे गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहाँ पर है, झारखंड में सिंदरी में, बिहार में बरौनी, और इसी तरीके के इनके क्या है, दिन प्रतिदिन इसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ती जा रही है और इसका मार्केट भी इसके उत्पादों का बढ़ रहा है साथ में। तो इसके बारे में और डिटेल आप लोग उसमें देख सकते हैं जा कर के, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी इस समय निकली हैं वो किन किन डिसिप्लिन यानी किस किस ब्रांच के छात्र छात्राओं के लिए है। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो फ्रेशर्स के लिए है, यानी जीरो एक्सपीरियंस जिनको है, और दूसरे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनको 5 साल 10 साल या 15 साल का अनुभव है। तो इसमें हम मेनली जो फोकस कर रहा हूँ मैं बताने के लिए, वो फ्रेशर्स के लिए कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि अभी आपको 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जो लोग एक्सपीरियंसड हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स के, वो उसको डिटेल यदि एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी और मिल जाएगी। तो इसमें जो डिसिप्लिन है यानी कि जो ब्रांचेस हैं, वो किस किस ब्रांच के डिप्लोमा के छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के और इंस्ट्रूमेंटेशन के, यानी ये 4 ब्रांच हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 4 ब्रांचों के छात्र ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन जो एग्जैक्ट जो पोजीशन यानी पद है, उसका नाम है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। अब जैसे केमिकल से है तो केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। तो एग्रीगेट का मतलब होता है, कई बार होता है जैसे फर्स्ट ईयर में आपके जो मार्क्स हैं, सेकेंड ईयर में जो मार्क्स हैं, फाइनल ईयर में जो मार्क्स हैं, या 6 सेमेस्टर के आपके सारे मार्क्स जोड़ करके उसको डिवाइडेड बाई 6 कर दिया जाता है। तो एग्रीगेट वो इस तरह से भी निकालते हैं। तो एग्रीगेट कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो यदि 50% या इससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो भी BT UP से स्पेशली जैसे डिप्लोमा जो बच्चे कर रहे हैं तो वो सब मान्यता प्राप्त हैं, तो उसमें किसी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल के लिए 39 पद हैं टोटल, मैकेनिकल के लिए 21 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 15 हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। और जो ऊपरी जो आयु की सीमा है 25 वर्ष है सभी के लिए, आप देख पा रहे हैं। और मिनिमम एक्सपीरियंस इन ईयर्स में, वर्षों में 0, यानी ये फ्रेशर्स के लिए सारी वैकेंसी हैं। तो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे इसको विशेष तौर पर ध्यान दे करके अप्लाई इसको कर देंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि सैलरी क्या दे रहे हैं। तो CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी, PA मतलब पर एनम, मतलब वार्षिक की बात कर रहे हैं। तो ये फ्रेशर्स के, अगर यदि जो हम बात कर रहे थे फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 3 लाख पर एनम है। 3 लाख पर एनम का मतलब है, आप लगा लीजिए 25,000 रुपये प्रति माह। 25,000 का यदि मल्टीप्लाई बाई 12 आप करेंगे तो ये 3 लाख आपका निकल कर आएगा। तो 25,000 का मतलब 10 महीने का 2.5 लाख और 2 महीने का और ये 50,000, तो ये 3 लाख रुपए साल का, यानी लगभग 25,000 रुपये वेतन आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो और मिनिमम एक्सपीरियंस, जैसे 5 ईयर्स वालों के लिए जो वैकेंसी है तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर एवरेज 4.1 लाख है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा है। फिर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले जो हैं उनका 4.9 लाख है। इसी तरह से यदि 15 ईयर्स का कोई एक्सपीरियंस है तो उसका 5.8 लाख, यानी 5.8 लाख एवरेज उनका पैकेज
होगा जो कि कंपनी की तरफ से प्रदान किया जाएगा। तो अभी हम मेनली अगर फ्रेशर्स की बात करें तो 3 लाख यानी 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो कि एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज होगा। और इसके अलावा शुरुआत में जो 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रहता है, यदि परमानेंट पोस्ट आपका हो जाता है तो उसमें वेतन में और भी वृद्धि होगी। तो अब ये देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके माध्यम से इसको कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसका डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, स्थान कहाँ पर होगा परीक्षा का, वो सब आपको एडमिट कार्ड जब मिलेगा उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो जैसे बड़े बड़े प्रदेश हैं, जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, इस तरह के जो राज्य हैं उन राज्यों के जो शहर हैं वहाँ पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप अपनी चॉइस दे सकते हैं जहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ इसमें और दी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पश्चात इसमें ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट का क्या तरीका होगा उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बाद में कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा आपको परीक्षा आयोजित होगी, और उसके पश्चात आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल आपका उसमें सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस, जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो वो 300 रुपये निर्धारित है। तो ये बैंक चार्जेस हो सकता है कि अलग से देना पड़े 10-15 रुपये। तो इसको आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको जमा करना है। और इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स इसकी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण डेट क्या है? स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 3 अगस्त है, यानी 3 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 16 अगस्त 2021 है। और जो कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज, जैसे 25 वर्ष वाला जो बताया था, एलिजिबिलिटी 25 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। तो कट ऑफ का मतलब होता है किस डेट तक 25 वर्ष गणना की जाएगी, तो 31 मार्च तक। तो 31 मार्च 2021 तक 25 वर्ष आयु तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करिए या जो भी दिशा निर्देश या महत्वपूर्ण तिथियाँ या कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ से वैकेंसी निकली है उसके माध्यम से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और सारी सही जानकारियाँ आपको वहीं से प्राप्त हो सकती हैं। तो इसकी जो सही वेबसाइट है HURL.net.in है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इस वेबसाइट को विजिट करके आप जो महत्वपूर्ण और जानकारी विस्तृत आपको चाहिए हो, या इसके अलावा आपको फॉर्म अप्लाई करना हो ऑनलाइन, तो इस वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। तो HURL.net.in ये इसकी महत्वपूर्ण वेबसाइट है। ये आधिकारिक वेबसाइट का नाम मैंने बताया है जिसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए उसमें पहले जब आपसे फॉर्म अप्लाई करने को मांगेगा तो वो आपसे कहेगा कि अपना ईमेल और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप रेडी रखिए। इसके साथ में फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी आप अपने सामने रख लीजिए ताकि फॉर्म भरने में किसी तरीके की असुविधा से बचा जा सके। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते समय आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP प्राप्त होगा, तो वो OTP प्राप्त करने के लिए आपका स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए, ताकि समय समय पर एडमिट कार्ड के संबंध में, परीक्षा के संबंध में आपको अन्य जो अपडेट्स हैं वो भी आपको समय से प्राप्त होते रहें। अब अंत में जो एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण छात्रों के माइंड में आने वाला है उसका मैं जवाब आपको पहले ही दे देता हूं, वो ये है कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं, आप जानते हैं कि उनकी परीक्षाएं तो हुई नहीं है और इसमें डिप्लोमा मांगा है, तो वो बच्चे ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो पूरी प्रक्रिया में डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप पढ़ लीजिए। अगर कहीं भी जो अपीयरिंग वाले छात्र अगर हैं तो वो सम्मिलित के लिए कहीं अगर नहीं दिया है तो प्रयास आप ये करिए कि फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन कम से कम करिए। उसमें देखिए अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी है कि जिसमें आप सम्मिलित होने से रोका जाए 2021 पास आउट छात्र छात्राओं को, तो आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली हैं, आप इसको अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये अगस्त का महीना चल रहा है। तो जनरली अगर सामान्य ये कोरोना काल की वजह से ये इतना एक्सटेंड हो गया समय, नहीं नॉर्मल अगर स्थिति होती तो ये मई जून जुलाई तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो चुकी होती और अब तक रिजल्ट भी आ चुका होता। तो ऑब्वियस सी
बात थी कि उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता और वो छात्र छात्राएं आराम से प्रतिभाग कर सकते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक बीटी यूपी की परीक्षाएं ही नहीं हुई हैं, तो रिजल्ट अभी कहाँ से आएगा। तो शीघ्र ही परीक्षाएं आयोजित होंगी आपकी, और उसका रिजल्ट भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं आपकी होना है। तो आप एक बार फॉर्म भरने के लिए प्रयास अवश्य करिए, रजिस्ट्रेशन करा करके देखिए। अगर उसमें वो मना करता है 2021 के पास आउट के लिए तो ठीक है, आप आगे प्रोसीड मत करिए। फीस वगैरह तो सबसे लास्ट स्टेज में जमा होती है। तो आप लोग जो भी बच्चों के मन में ये डाउट पक्का आने वाला है कि सर हम 2021 में अभी पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं हमारी नहीं हुई हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अंदर देखिए, वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करिए, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करिए। यदि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है, अभी 2021 के पास आउट का आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो उसको अप्लाई कर दीजिए। तब तक हो सकता है आगे की प्रक्रिया हो, तब तक आप लोगों की परीक्षा हो जाए ऑनलाइन। और चूंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होना है तो उसका रिजल्ट भी जल्दी ही घोषित हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसमें आपको मैंने डेट के बारे में बताया, इसमें मैंने आपको जो फीस ही ऑनलाइन वो बताया, जो आपको ऑनलाइन एक आवेदन करना है उसकी वेबसाइट बताई, इसमें किस किस ब्रांच के बच्चे आवेदन कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, समझ आ गया होगा। तो स्वयं से फॉर्म भर के देखिए, अप्लाई करिए, सीखिए। यही एक समय होता है जो अंतिम वर्ष के बच्चे धीरे धीरे फॉर्म अप्लाई करना सीख सकते हैं, सारी चीज़ें प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।